हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। आपने इसके ऊपर पहले भी वीडियो देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है वो आप लोग मिस कर देते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे तो ट्रेड सेटअप तैयार कर लेते हो, लेकिन वहाँ पे जो सबसे क्रूशियल चीज़ होता है कि आपको वहाँ पे एंट्री पॉइंट डिफाइन करना होता है, एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना होता है, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना होता है। इन सबको डिफाइन करने के बाद आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। ये सब कुछ आपके फेवर में होना चाहिए। लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं या फिर स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हो। तो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप सही एंट्री नहीं लेते हो, सही एग्जिट नहीं लेते हो, सही स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं कर पाते हो और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हो, तो आप अल्टीमेटली नुकसान में रहोगे। आप मार्केट के सही डायरेक्शन को गेस करने के बावजूद भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो अगर आप ये सारा कुछ सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट आपने 10 ट्रेड लिया, 5 में प्रॉफिट हुआ, 5 में नुकसान हुआ। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, यानी आपने 10 पॉइंट रिस्क पे डाला, 20 पॉइंट प्रॉफिट कमाया, तो एक रेशियो लेवल आपका 50% होने के बावजूद भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान नहीं दिया तो ओवरऑल आप नुकसान में ही रहोगे, 5 ट्रेड प्रॉफिट और 5 ट्रेड नुकसान में होने के बावजूद भी। तो हम इन सब चीज़ के ऊपर इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो सेटअप करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा एंट्री पॉइंट वेल डिफाइन होना चाहिए और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट होना चाहिए। फिर हमारा स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइन होना चाहिए और हमारा टारगेट प्राइस भी वेल डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारे फेवर में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेड करेंगे इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वीकली चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। आप इस एरिया पे फोकस करो, इस एरिया के बेसिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो इस वाले पोजीशन में। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जब यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि हमारा सपोर्ट लेवल क्या, रेजिस्टेंस लेवल क्या, हमें इन सारे पोजीशन में कैसे ट्रेड करना है। और जब आप लाइव चार्ट भी देखोगे तो इसी तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पीछे आके प्रैक्टिस करना होता है। तो सेम सिचुएशन हमें लाइव मार्केट मिलता है, तो हमें इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सारा कुछ ड्राइंग हो गया, कहाँ पे एंट्री लेना, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट होगा, कहाँ पे टारगेट प्राइस होगा, यहाँ पे सारा कुछ वेल डिफाइन है। तो आप काफ़ी आसानी से बोल सकते हो कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट लेना। तो यही ड्राइंग आपको करना है खुद से लाइव मार्केट में जब आपको इस तरह का सिचुएशन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग सेटअप आपको समझना है, तभी आप आगे ड्राइंग कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो लेवल था ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि इस लेवल को टच करके बार बार आपका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे फोकस करना है। यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ पे इसका काम खत्म नहीं होता है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका किस में बदल जाता है, ये आपका सपोर्ट में बदल जाता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है वो खत्म नहीं होता है, वो बस अपना रूप चेंज करता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे सपोर्ट बन गया, अब प्राइस इसके ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए जब प्राइस इसके ऊपर निकला तो हमें वॉल्यूम अच्छा खासा दिखा, पॉजिटिव वॉल्यूम दिखा और कैंडल में स्ट्रेंथ दिखा। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिखता तो फिर इस ब्रेकआउट पे हम भरोसा नहीं करते। ये जो लेवल ब्रेक किया उसके बाद ये नीचे भी आ सकता था, लेकिन कैंडल में स्ट्रेंथ था, वॉल्यूम भी था, इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, इसलिए इसके बाद प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसको सपोर्ट बना दिया। अब यहाँ पे हमें कोई पोजीशंस नहीं लेना। तो आप सोच रहे होंगे पोजीशंस कब लेना, थोड़ा वेट कीजिए। अब इसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस आया, इसके बाद प्राइस आपका वापस नीचे की तरफ लौटा है। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया और ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख गया, यानी ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब हमारा ये क्या बन गया, ये सपोर्ट लेवल बन गया।
अब अगर प्राइस हमें यहाँ पे मिलता है दोबारा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर में किस लेवल को टच करके नीचे आता, उसको हम मार्क करेंगे। उसके बाद प्राइस अगर हमारे डिजायरेबल एरिया पे आता है, डिजायरेबल लेवल पे आता है, तभी हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि आपको मार्केट के पीछे नहीं भागना, आपको अपना एक लेवल पकड़ के बैठना है, मार्केट को वहाँ पे आने दीजिए, तब आप बाई करोगे, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। मार्केट के पीछे भागोगे, मार्केट आपका पैसा लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से नीचे गिरा और इस लेवल के करीब आया है, तो मुझे डिजायरेबल लेवल मिल गया। हम इसी लेवल का वेट कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम बाई करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि यहाँ पे आपको बाई करना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री पॉइंट मिल गया। आपको यहाँ पे क्या खोजना है, मैंने आपको 4 चीज़ बताया था, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, और उसके बाद एक और चीज़ था, याद कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो चारों चीज़ पे हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, एंट्री पॉइंट के बाद हम स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। स्टॉप लॉस, अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी समझिए, प्राइस कैसे मूव किया। प्राइस आपका नीचे की तरफ आया, सेलर्स हावी थे, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे सेलर्स हावी होंगे। तो देखिए अब इस कैंडल पे आते आते सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर हो गए। ये कैंडल क्या दिखा रहा है कि सेलर्स एकदम कमज़ोर हो गए हैं। जब सेलर्स आपके कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, उसके बाद कौन एंट्री करेगा, बायर्स एंट्री करेगा, क्योंकि वो मार्केट को संभालेगा। और सपोर्ट लेवल के पास आके अगर सेलर्स कमज़ोर होता है तो समझ लिए कि प्राइस रिवर्स करेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल है, इस तरह से प्राइस आया, इस तरह से ऊपर निकल गया, तो ये सपोर्ट लेवल के पास आते आते सेलर्स कमज़ोर हुए, तो इस तरह का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, आपका सपोर्ट लेवल के पास आते आते सेलर्स कमज़ोर हुआ, फिर बायर्स ने टेक ओवर किया। और एक और चीज़ ध्यान देना, जैसे बायर्स ने टेक ओवर किया पॉजिटिव वॉल्यूम आया है, उससे पहले निगेटिव वॉल्यूम था, 2 ज़बरदस्त निगेटिव वॉल्यूम था, उसके बाद पॉजिटिव वॉल्यूम आया और बायर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। यानी यहाँ पे मुझे सारा कुछ जो सिचुएशन हमें खोज रहे थे वो सब कुछ मिल रहा। सेलर्स कमज़ोर हुआ, बायर्स का एंट्री हमें चाहिए था, बायर्स का एंट्री मिला, पॉजिटिव वॉल्यूम चाहिए था, पॉजिटिव वॉल्यूम मिला, पॉजिटिव वॉल्यूम कंटिन्यू रहा। तो हमारा ये जो लेवल होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। रेड कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे, एक बार और समझना है, ये कैंडल कमज़ोर जरूर हुआ लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, अगला ग्रीन कैंडल चाहिए, या नहीं तो एक और कंफर्मेशन कैंडल ले सकते हो आप, इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल या नहीं तो ये ग्रीन कैंडल, दोनों में से किसी भी ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो कैंडल है जहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हुए उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट। अब देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा है, सिर्फ इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है। अब हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके आसपास हमारा क्या होगा, टारगेट प्राइस होगा। तो देखिए टारगेट प्राइस हमारा कितना बिग है और स्टॉप लॉस कितना छोटा। अगर यहाँ पे मेरा 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, इवन 3 बार भी हिट हो जाता, उसके बाद एक बार अगर मेरा टारगेट हिट कर दिया तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में रहेंगे। यानी 4 ट्रेड में 3 नुकसान हुआ, 1 प्रॉफिट दिया, उसके बाद भी हम यहाँ पे 50% से ज़्यादा के प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको मिलता है तब आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकता है, और आप सिर्फ एक ट्रेड का वेट करना प्रॉफिट का, वो ट्रेड आते ही आपका सारा लॉस रिकवर होकर अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पहला पॉइंट मेरा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, वेल डिफाइंड एंट्री पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट वेल डिफाइंड था, और हमारा स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड है। और चौथा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको हम लोग RR रेशियो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी हमारा काफ़ी हमारे फेवर में था। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना, काम यहीं पे खत्म नहीं होता, ये जब तक रेंज कंटिन्यू रहेगा, यानी ये हमारा लोअर रेंज हो गया, ये अपर रेंज हो गया। अगर आपको सेल करना है तो वापस से इस लेवल के पास आता है तो आप सेल कर सकते हो। अगर आप सेल करना नहीं चाहते हो तो फिर ऊपर जाने दो, फिर इस लेवल के पास आता है तो आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो सेल कर सकते हो, लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो कैंडल में स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, बायर्स में स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, बायर्स में स्ट्रेंथ कम हुआ, रेड कैंडल बना और वॉल्यूम भी रेड है, मतलब दिखा दिया कि ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने वाला नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगला भी रेड कैंडल बना, मतलब इस रेड कैंडल के करीब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो सेल साइड की तरफ, अगर आप सेल करना चाहते हो तो ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, और ये कैंडल ऊपर गया यानी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए। यहाँ पे मेरा जो 5-10 पॉइंट जो भी नुकसान होगा वो नुकसान कवर करेंगे। वापस से हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है कैंडल में,
तो हम वापस से यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर आपने एक बार सेल किया दोबारा भी सेल करोगे, यहाँ पे दोबारा भी हम सेल पोजीशंस लेंगे, वापस से इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पे अब स्टॉप लॉस के रूप में ट्रीट करेंगे और टारगेट प्राइस हमारा क्या होगा, ये होगा। इसलिए मैंने बोला है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होना दीजिए, होता है तो उसके बाद भी आप पोजीशंस लीजिए। यहाँ पे अगर आपका 3 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और एक बार टारगेट प्राइस आ गया, इवन हाफ भी टारगेट प्राइस आ गया, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रह जाओगे। उसके बाद देखिए अगले 2-3 कैंडल ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है अगर आप सेल करते हो तो, नहीं तो अगर आप इंतजार करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका टारगेट प्राइस पे भी आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने तरफ ले आते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने एंट्री लिया था, एंट्री किस तरफ लिया था, सेल साइड की तरफ एंट्री लिया था। यहाँ पे भी टारगेट प्राइस हिट कर दिया। अब वापस से हमारा इस लेवल करीब आया, इस लेवल करीब आया तो क्या करेंगे, बाई करेंगे। यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन दिया सेलर से, सेलर्स कमजोर हुआ ये कैंडल पे। उसके बाद यहाँ पे दिखा दिया कि पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ बायर्स आए, तो इस कैंडल पे एंट्री ले लो, या नहीं तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो, कहीं पे भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो मेरा टारगेट प्राइस है उसके लिहाज से देखें तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवर कर रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। अगर मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन रहा होता या फिर यहाँ पे बन रहा होता, ठीक है, हो सकता है कि अगला कैंडल यहीं पे खुलता तो फिर मेरा टारगेट प्राइस ये होता और स्टॉप लॉस हमारा इतना बड़ा हो जाता, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड से फेवर में नहीं होता, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अभी भी इस प्राइस पे अगर हम एंट्री लेते हैं फिर भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है। मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ आपको समझना है और यही सिंपल चीज़ आपको प्रॉफिट बना के देगा। कोई बड़ा बड़ा स्ट्रैटेजी या फिर और सब कुछ है वो भी प्रॉफिट बना के दे सकता है, लेकिन सबसे पहले ये सिंपल चीज़ आपको हर एक जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उठा लो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आना चाहिए, तभी आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सही इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ नहीं आएगा तो आप आगे कितने भी बढ़ जाओ, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए इसको सीखना है और एक ही चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बाई किया, ये टारगेट प्राइस हुआ, टारगेट प्राइस मेरा हिट किया। अब यहाँ पे कितनी बार टारगेट हिट किया, पहला टारगेट यहाँ पे हिट किया, दूसरा सेल करते तो यहाँ पे हिट किया, तीसरी बार बाई करते तो यहाँ पे भी टारगेट प्राइस हिट किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके करीब आते ही कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिखा, बायर्स कमजोर हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए। तो सेलर्स एक्टिव हो गए, कंफर्मेशन वेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। किस तरफ एंट्री लेंगे, हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे और जो हाईएस्ट पॉइंट हमारा वो यहाँ पे सेल हो जाएगा। उसके बाद आपका नीचे की तरफ आया और यहाँ से ये रिवर्सल ले लिया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो यहाँ पे हम चाहो तो स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हो, लेकिन मार्केट ने पहली बार आधे रास्ते से वापस लौटा है और इस लाइन को वापस से टच करने जा रहा है, ऑलमोस्ट टच ही कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस भी लेवल पे सेल करेंगे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि जो हम सोच रहे थे उसके अलग हुआ है। यहाँ से आप देखिए इस रेंज के बीच में मूव किया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यहाँ पे बीच में वापस लौटा, यानी वो अपनी नेचुरल बिहेवियर को चेंज किया है, मतलब कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। और यहीं पे यहाँ पे जो है सेलर्स कमज़ोर हो गए और बायर्स ने एंट्री कर दिया। उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा और मार्केट का मोमेंटम भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो यहीं पे आप अपना प्रॉफिट या थोड़ा बहुत नुकसान जो भी है वो बुक करके निकल जाओगे। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ये काम नहीं करेगा, कहाँ पे हमें निकलना पड़ेगा। अगर इसका नेचुरल बिहेवियर रहता, देखिए यहाँ पे भी यहाँ से वापस लौटा था, लेकिन थोड़ा दूर ऊपर जाने के बाद इसको पता चल गया था कि हम गलत डायरेक्शन में, हमारे साथ कोई बायर्स नहीं है, फिर वो नीचे आया, इसको टच किया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ बायर्स हैं, वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया वो हमें पता चल गया कि हमने गलत ट्रेड लिया, हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमने गलती किया, हम अभी निकल जाएंगे। फिर ब्रेकआउट देने के बाद हम निकलेंगे तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा। हमने गलती किया, हमें एक्सेप्ट करना जल्दी से कि हमसे गलती हुआ, हम निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो और ये चीज़ आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा इतना डिटेल से, और आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और आसानी से और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम इंडिया ग्लाइको के डेली चार्ट पे आते हैं। वहाँ पे हमने वीकली चार्ट पे देखा था, यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आपका मिनिमम डेली चार्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे हम आवरली चार्ट, 4 आवर चार्ट पे नहीं जा सकते, हमें ये परफेक्ट डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट पे ही मिलेगा और उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसमें आप डेली चार्ट से नीचे नहीं जा सकते हो। डेली चार्ट से नीचे जाओगे तो जो परफेक्शन हमें मिल रहा है, जो एग्जैक्ट
एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट सब कुछ जो मिल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। इसमें मिनिमम हम डेली चार्ट पे जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देख लिया, इससे नीचे जाने पे एक्यूरेसी लेवल कम होता है, परफेक्शन बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया ग्लाइको के डेली चार्ट को आप देख लो, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया, अच्छा खासा टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लगभग आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 बार अटैम्प्ट किया है इसको ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। 5वां अटैम्प्ट में इसने ब्रेक किया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख लो, बीच बीच में वॉल्यूम आ रहा था लेकिन उसके बाद सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम आया, सपोर्ट मिला, यहाँ पे वॉल्यूम आया, सपोर्ट मिला, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया है। यानी ये तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन गया था। सिर्फ एक बार अच्छा वॉल्यूम आना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम चाहिए, तभी कोई तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो पाता है। देखिए कंटिन्यूस वॉल्यूम आया, फिर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, और जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत रुका है, रेस्ट किया है, क्योंकि बहुत हिम्मत लगा, बहुत दम लगा इसको ब्रेक करने का। फिर उसके बाद वापस से बायर्स एंट्री किए और प्राइस आपका ऊपर की तरफ निकला है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हो गया उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ पे कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट हमारा नहीं लेना, हमें यहाँ पे इसके बाद वेट करना, इसको अपने वॉच लिस्ट में डालना है। अब देखिए आगे हम इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेंगे। इसके बाद हमें क्या वेट करना था, जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट बना दिया उसके बाद हमें वेट करना है प्राइस रिवर्सल का। ये ऊपर गया, अब यहाँ से प्राइस आपका रिवर्सल दिखाया है, तो यहाँ पे हम क्या वेट करेंगे, इस लेवल के पास आने का। इस लेवल के पास आएगा तो ये मेरा बाइंग लेवल होगा और यहाँ पे हम बाई करेंगे। यहाँ पे हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, भाई मेरे पास आओ तभी बाई करेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए आने की कोशिश किया लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर रह के फिर वापस ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएंगे, उसको इस लेवल के करीब आना पड़ेगा तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम छोड़ देंगे। उसके बाद वापस ऊपर गया, यहाँ पे भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस लेवल बन गया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल हमारा एक्टिव कब होगा, जब ये सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस से सेल भी पोजीशंस नहीं लेंगे। सेल पोजीशंस हम कब लेंगे, ये चीज़ आपको समझना, ये चीज़ आपको बहुत कम बताएगा। बोलेगा रेजिस्टेंस लेवल बन गया, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया तो सेल कर दो, नहीं, रेजिस्टेंस लेवल तो बना दिया लेकिन जो सपोर्ट लेवल बनाया उस सपोर्ट लेवल को अभी तक इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। इसके पास आके रुकना चाहिए, इवन ये जो एरिया इसको टच करके वापस जाना चाहिए, तभी इसको रिस्पेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज इसने रेजिस्टेंस लेवल का तो रिस्पेक्ट किया लेकिन सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लेवल को टच किया, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड एंट्री पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। गिरावट दिखाया, यहाँ पे देखिए यही कैंडल बता दिया कि स्ट्रेंथ कम है, लेकिन ये कैंडल हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा, लेकिन वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखेगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत कम दिख रहा होगा, नज़र कमज़ोर होगा तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम स्लाइटली है। तो यहाँ पे अब हमें परफेक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, यहाँ पे 3 कैंडल है, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। चलिए वो हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं। आप इस कैंडल पे गौर कर लो, मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी से यहाँ पे समझ में आ जाए। अब आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो रेड कैंडल है ये अभी भी दिखा रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे वॉल्यूम को चेक करो तो वॉल्यूम आपको स्लाइटली नेग्लिजिबल दिखेगा। वॉल्यूम के बेसिस पे बता रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, ये यहाँ पे झूठा स्ट्रेंथ दिखा रहा। उसके बाद देखिए हमें वॉल्यूम देख के पता चल गया कि इस कैंडल के पास स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ ये झूठा स्ट्रेंथ दिखा रहा। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ग्रीन कैंडल का एंट्री चाहिए था। ग्रीन कैंडल का एंट्री मिला और उसमें वॉल्यूम भी बहुत कम था। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए था, ग्रीन कैंडल चाहिए था। अगला वॉल्यूम ज़्यादा, ग्रीन कैंडल मिला हमें, बस यहीं पे हम एंट्री कर लेंगे, या नहीं तो इसके बीच में कहीं पे भी हम एंट्री कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमें यहाँ पे एंट्री करना या नहीं तो यहीं पे एंट्री कर देना। ये कैंडल कंफर्म कर दिया। उसके बाद अगला कैंडल ग्रीन ओपन होते ही, और ये आपको ओपन इक्वल टू लो भी बनाया, तो वो होते ही यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। मैक्सिमम इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो कैंडल है लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस वेल डिफाइन हो गया, एंट्री पॉइंट वेल डिफाइन हो गया, टारगेट प्राइस क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, टारगेट प्राइस रहेगा। तीनों चीज़ मेरा वेल डिफाइन हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लो, यहाँ पे भी अगर हम एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस मेरा इतना हो जाएगा, टारगेट प्राइस लगभग इससे डबल से भी ज़्यादा, 3 गुने से भी ज़्यादा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में ही है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपना सारा कुछ डिफाइन करके
टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिर हम यहाँ पे एंट्री लिए, पोजीशन बनाए, प्रॉफिट मिला अच्छा खासा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आया तो जरूर है, और यहाँ पे यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और ये पूरा क्लस्टर ऑफ कैंडल दिखा रहा है कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। फिर भी प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एरिया पे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव निगेटिव वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कैंडल का स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है कि जो बायर्स हैं वो थोड़े बहुत कमज़ोर हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेड कैंडल का एंट्री चाहिए, वो भी निगेटिव वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे रेड कैंडल एंट्री किया निगेटिव वॉल्यूम के साथ, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। अब हमें अगला कैंडल भी रेड होना चाहिए, यानी ओपन होकर नीचे जाना चाहिए था। रेड कैंडल मिला, ओपन होकर नीचे गया, इसके करीब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एंट्री कर लेंगे अगर आप सेल साइड की तरफ जाना चाहते हो तो एंट्री हमने सेल पोजीशंस का एंट्री ले लिया। टारगेट प्राइस हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस हो जाएगा। स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस देखो तो छोटा सा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेरे फेवर में, हमारा एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस सारा वेल डिफाइंड है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, टारगेट प्राइस को हिट कर दिया, उससे पहले यहाँ पे रुका। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, आपका पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जाता, जैसे प्रीवियस कैंडल में हुआ था, जो पॉजिटिव कैंडल बनता वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज पकड़ लिया, वॉल्यूम देख लो, मैक्सिमम आपको निगेटिव वॉल्यूम दिखेगा। निगेटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी यहाँ पे आपका ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ये आपका पेशेंस चेक कर रहा है, क्योंकि इसको नीचे जाना है और आपको नहीं चाहता कि प्रॉफिट दे, जल्दी मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पेशेंस लूज करेंगे, निकल जाएंगे, और जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग निकलेंगे, क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, टारगेट इसने हिट कर दिया। अब यहाँ पे हिट करने के बाद क्या होगा, हमें एक और पोजीशंस लेना। जब तक ये रेंज के बीच में मूव कर रहा, हम पोजीशंस लेते रहेंगे, जब तक ये कुछ अलग नहीं करता तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने मोर्चा संभाल लिया, मतलब हमने देख लिया कि सेलर्स कमजोर हुआ, बायर्स ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला कैंडल भी वेट करेंगे ग्रीन बनने का। ग्रीन बना पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे मान के चल लेते हैं, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ पॉइंट का, तो कितना पॉइंट है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है आपका 725.40 है। इसका लोएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो 726 है। स्टॉप लॉस मेरा एग्जैक्ट हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता, या फिर यहाँ पे हो ही गया, ये हम मान के चल देते हैं। तो अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो भी जाता, फिर भी ग्रीन कैंडल आने के बाद वापस से हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट प्राइस जो होगा वो इतना लंबा टारगेट प्राइस होगा। अगर यहाँ पे मेरा लगातार 2 बार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, फिर भी अगर मुझे तीसरी बार प्रॉफिट मिलता है, तो मेरा लॉस सारा रिकवर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा एटलीस्ट 50% to 20% का प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता, हुआ नहीं एक्चुअल में, लेकिन अगर हो भी जाता, फिर भी हम यहाँ पे एंट्री करते, फिर हमारा यही स्टॉप लॉस होता। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, टारगेट प्राइस को इसने हिट किया है। यहाँ पे मेरा लगभग 2-3-4 बार टारगेट हिट हो गया। अगर आप सेल करें, बाई करें, तो 2 बार टारगेट हिट हो ही गया। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, अब यहाँ पे देखिए हम सेल करेंगे कि नहीं करेंगे। प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा, यहाँ पे इसने दिखा दिया रेड कैंडल एंट्री करके कि हमें में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम वेट करेंगे इस लेवल को टच करने का। जैसे इस लेवल को टच किया, वापस से ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे हम क्या वेट करेंगे, रेड कैंडल फॉर्म होने का विथ रेड वॉल्यूम, निगेटिव वॉल्यूम। फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा सेल साइड की तरफ एंट्री करना ही गलत है। अब कुछ लोग यहीं पे सेल साइड की तरफ एंट्री कर लेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल देख के लगेगा कि स्ट्रेंथ कम है। इस कैंडल में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कम है, तो इस कैंडल में स्ट्रेंथ तो कम है, लेकिन इतना भी कम स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पे सेलर्स उसको टेक ओवर कर दे। यही चीज़ आपको समझना है। और कुछ लोग ये ऊपर में टेल देख के बोल देंगे कि आप सेल साइड की तरफ चले जाओ, इसको ब्रेक करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या वेट करना, सेल साइड की तरफ जाने के लिए मैंने आपको बार बार बताया था, रेड कैंडल का वेट करना, रेड कैंडल का इंतजार करना। रेड कैंडल हमें मिला नहीं मिला, और उसके बाद वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल मिल गया, तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। और यहाँ पे जो हम ट्रैप हो सकते थे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे, उस ट्रैप से हम बच गए। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो।
ये मैंने आपको सारा एक्चुअल सिचुएशन बताया और लाइव मार्केट में ये आपको ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करना है। वापस से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये पूरा सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अब इस सेक्शन को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। देखिए सेक्शन हाइड हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इसके बेसिस पे ट्रेड करना डिफिकल्ट है या नहीं है। उस टाइम तो आपको आसानी लग रहा होता, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसमें बताने लायक है क्या। लेकिन अब मुझे बताओ कि आप कहाँ पे एंट्री करोगे, कहाँ पे एग्जिट करोगे, कहाँ पे आपका टारगेट प्राइस होगा, वो थोड़ा फाइंड करना डिफिकल्ट होगा। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको लाइव मार्केट में, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा वो सब डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप बिगनर्स हो या फिर एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, आपको सब कुछ का कॉन्टेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके। जय हिंद।